फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान दवाईदीन, आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर अपने खड्डों के लिए जाना जाता है, खराब रास्तों के लिए जाना जाता है, खड्डों में जो धूल है, गंदा पानी है, इस तरह से जो है भिवंडी शहर जो है कहीं ना कहीं जो है अपनी चर्चा में रहता है, खास करके खराब रास्तों को लेकर। इसके ऊपर मानव अधिकार ने, ह्यूमन राइट्स ने जो है एक सुमोटो दाखिल किया था भिवंडी महानगर पालिका के ऊपर, और ये बताया था कि भिवंडी के जो लोग हैं, भिवंडी के जो नागरिक है, उनको अच्छे रास्ते देना, अच्छी सुविधा देना, ये महानगर पालिका का फर्ज है। इसके ऊपर महानगर पालिका ने क्या एक्शन लिया, किस तरह से जो जवाब दिया, ये सारी बातें आज हम करेंगे। हमारे साथ में जो वो सुमोटो केस है उसके इंटरवेनर है अशोक जी जैन, और से जयवंत है, दादा गोसावी साहब है। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज क्या हुआ है भिवंडी शहर में, किस तरह का निरीक्षण हुआ है। तो अशोक भाई, थोड़ा सा मामला बताइए शुरू से कि क्या सारा मामला है। 2022 में ये पिटीशन सुमोटो दाखिल हुई थी और जैसे हमें समझ में आया था, हम इंटरवेनर करके उसके अंदर हमने इंटरवेंशन किया। इंटरवेंशन करने के बाद में गत 2 वर्ष से भिवंडी शहर को पीने का शुद्ध पानी, रोड, गटर, ड्रेनेज और साफ सफाई और रोड लाइट मिले, इसके लिए हमारे प्रयत्न चालू है। कल 26 तारीख के दिन ह्यूमन राइट्स के अंदर इसकी तारीख थी। तारीख के अंदर हमने कुछ 38 फोटो पूरे भिवंडी के विविध एरिया के दाखिल किए। दाखिल करने के बाद में उनका कहना था कि ये फोटो अभी के नहीं है करके। वो जो फोटो आपने दाखिल किया था वो क्या थे? वो फोटो के अंदर पूरे भिवंडी शहर के अंदर जहाँ पर खड्डे हैं, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, फिर जहाँ जहाँ ड्रेनेज अपना गटर्स के प्रॉब्लम है, रोड राइट्स के प्रॉब्लम है, साफ सफाई के प्रॉब्लम है, ये सभी यानी जो इंसान के मूलभूत जरूरतें हैं वो सभी हमने वहाँ पर दाखिल किए थे। वो दाखिल करने के बाद में वहाँ के अधिकारी को समझ में नहीं आए, ये गूगल एप्लीकेशन फोटो है, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा था और उनको डाउट लग रहा था। इसके लिए चेयरमैन साहब, महाराष्ट्र ह्यूमन राइट के चेयरमैन साहब ने आदेश किया कि कल की तारीख के अंदर, आज यानी 27 तारीख के दिन, आपको जॉइंट मीटिंग कॉर्पोरेशन के साथ में रखनी। कॉर्पोरेशन का आदेश किया, जॉइंट मीटिंग रखिए और जितने फोटो और वहाँ की विजिट करिए। आज विजिट की गई और विजिट के दरमियान जहाँ जहाँ पर भाई हमने फोटो दिए, वहाँ पर एज इट इज कचरा पड़ा हुआ है, ड्रेनेज की पोजीशन पे एकदम भयंकर है, पानी भी भरा हुआ है और दुनिया भर के खड्डे है। और इस खड्डे के कारण भिवंडी के कई लोगों की मौत भी हुए, कई लोग डिसेबल भी हुए और कई लोगों के फ्रैक्चर भी हुए। भिवंडी शहर की भलाई के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं और आज ह्यूमन राइट्स ने जो आदेश दिया था उसका पालन किया गया जॉइंट मीटिंग में। तो इसके अंदर महानगर पालिका ने, या जो महानगर पालिका जो इंजीनियर साथ में विजिट पे थे, तो क्या आश्वासन दिया? जब उन्होंने खड्डे देखा तो अब उनकी गलती उनको समझ में आई होगी, तो क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? अभी आश्वासन किया 15 दिन के अंदर ये जो रोड है, वो रोड का प्रॉब्लम, गटर का प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे 15 दिन के अंदर जी। अच्छा, तो इसके लिए महानगर पालिका के जो आयुक्त थे उनका क्या कहना था, मतलब उनका क्या रवैया था कि ये जो खड्डे हैं ये होते ही रहते हैं कि क्या था? आयुक्त साहब का तो हम लास्ट जब मीटिंग हुई तो उनका ऐसा कहना था कि आपके इंटरवेंशन के कारण आप जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका जेब भर रहे हो। उन्होंने हमारे पे इल्जाम लगाया था। अच्छा, मतलब आपके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया था कि आपकी वजह से हमारे टेंडर महंगे जा रहे हैं और आप उनका एज ए एजेंट आप उनका काम कर रहे हो, ऐसा उन्होंने हमारे पे इल्जाम लगाया था। अच्छा, तो उसके जवाब में आपने क्या कहा? उसके जवाब में हमने कहा कि हमारी जब तक आप भिवंडी शहर को पीने का शुद्ध पानी, रोड, रोड लाइट, गटर, ड्रेनेज ये नहीं दोगे तब तक हमारी लड़ाई शुरू रहेगी। प्रेसिड भाई, आप थोड़ा सा इसके अंदर क्या ऐड करना चाहेंगे? एक तो सबसे पहली बात यह है कि भिवंडी महानगर पालिका के ऊपर स्टेट ह्यूमन राइट्स में याचिका दाखिल होना, ये सबसे बड़ी बात है कि नागरिकों के यहाँ के शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी ने तो महानगर पालिका को यानी शासकीय यंत्रणा को जो है वो स्टेट ह्यूमन राइट्स में खींचा, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात कि यहाँ से अच्छे रास्ते दिलाना, अच्छा पानी लेना, आरोग्य की सुविधा, ये हमारे लॉफुल हक है और उन हक का उल्लंघन जो है ये महानगर पालिका प्रशासन से हो रहा है, इसलिए उनके ऊपर ये गुना जो है दाखिल किया है। और आज बड़ी शर्म की बात है कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो आदेश पारित किए थे कि महानगर पालिका के सिविल जो सिटी इंजीनियर है, इंजीनियर और सभी 5 प्रभाग के 5 इंजीनियर, उनके साथ में तकरारदार के साथ में एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन हो जाए और रास्ते की स्थिति क्या है वो ह्यूमन राइट्स को बताया जाए। उस तरीके से आज ज्वाइंट इंस्पेक्शन होना ये महानगर पालिका को सबसे बड़ी चपराक है, ये ऐसा मुझे लगता है जी। तो अब इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये जो इंस्पेक्शन हुआ है, ये जो मीटिंग के बाद में जो जिस तरह का निरीक्षण किया गया है, तो इसमें कुछ महानगर पालिका को शर्म आएगी और वो लोग क्या कुछ काम करेंगे? देखो, महानगर पालिका को शर्म आने की तो बात है नहीं। महानगर पालिका सबसे पहले इतनी बेशर्म है, उसके कारण पिछले कई सालों से जो है ये तकलीफें जो ये भुगत रहे हैं। पर आज ऐसी बात है कि इस याचिका के कारण
महानगर पालिका को जो सच्चाई है वो एक न्यायिक पालिका के तरफ जो है वो उनको दिखानी पड़ेगी। उनको अभी ये जो फोटोग्राफ्स है, आज किया हुआ इंस्पेक्शन जो है, ये उनको जो ह्यूमन राइट्स कोर्ट की जो अदालत है उसमें पेश करनी होगी। और उस पेशी के कारण जो है जो सिटी में रहने वाले हमारे नागरिक है, उन नागरिकों को एक अच्छी राहत मिलेगी, ये आशा तो निर्माण हो गई है। अगर महानगर पालिका ये सब चीजें नहीं करती, अपने वादे पे खरी नहीं उतरती है, तो किस तरह का पेनाल्टी, किस तरह की जो है शिक्षा जो है महानगर पालिका को मिली? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को डायरेक्शंस देने के अधिकार है, कुछ शिक्षा देने के प्रावधान है, जो कानून में प्रावधान है उस प्रावधान के तहत जो है महानगर पालिका का प्रशासन चलाने वाले जो प्रशासकीय प्रमुख है, इनके ऊपर ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, उनके ऊपर ये उंगली जाती है। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सुनवाई अगर पूरी होती है और इसमें जो नागरिकों को राहत नहीं मिलती है, तो प्रशासकीय अधिकारी जो है उसको जरूर उसका खामियाना जो है वो भुगतना पड़ेगा। दादा भाई, आप इसके अंदर क्या बोलना चाहेंगे कि इस तरह से महानगर पालिका का जो रवैया था, तो क्या कहेंगे शहर के लोगों को कितनी तकलीफें, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखो, भिवंडी शहर में आज जो सब लोग देखते हैं, कचरा का कोई नियोजन नहीं है उनके पास। अभी जो घर के ऊपर QR कोड लगाया गया है, लोगों को पता ही नहीं वो QR कोड काहे के लिए लगाया गया है। जो उनका नियोजन है कचरा, तो बाकी के सिटी का देखते हैं कि भिवंडी में अपन वैसा होता ही नहीं है। बाकी के सिटी में देखते हैं अपन के सवेरे 7 बजे कचरा वाला आने वाला है भाई साहब करके बेल बजा के कचरा रख देते बाहर, और वो कचरा का गाड़ी 7 बजे उठा के लेके जाती है। आज अपन ने विजिट किया, महानगर पालिका के सिटी इंजीनियर थे पटेल जी, पाचू प्रभाग के इंजीनियर थे और सोनोने साहब थे आरोग्य के, उन्होंने सबने विजिट किया। तो 1-1 बजे तक कचरा उठाने का काम चालू है। और अपनी विजिट है, ज्वाइंट विजिट है करके उन्होंने कुछ लोगों को जहाँ जहाँ पॉइंट थे वो साथ में उन्होंने आगे बोल दिया था कि आज विजिट थी बोल के उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा काम करवा के एक्स्ट्रा कचरा उठवा लिया, और 1-1 बजे तक अभी तक कचरा उठाने का काम चालू किया था उन्होंने। ये हालांकि रोज रेगुलर दिन में ऐसा होता नहीं है। रेगुलर दिन में 7-8 बजे सब खत्म हो जाता है। यस, खत्म करके वो 2-3 पॉइंट उठा के चले जाते हैं, बाकी का कचरा दूसरे दिन उठाते हैं और दूसरे पॉइंट का उठाते हैं। तो वो कचरा 24 घंटा वहीं जगह पे रहता है उसका नंबर आने तक जी। या ऐसी सब बातें ध्यान में आई है। और उनको भी कुछ प्रैक्टिकल बातें जब बाइक से घूमने लग गए थे तो भी उनको समझ में आया है। तो अभी क्या लग रहा है आपको कि ये चीजें कंट्रोल में आएगी? लगभग अभी कोर्ट के आदेश है वो हिसाब से कर रहे हैं, और इसमें कोर्ट में जवाब देना है, एफिडेविट देना है कि उन्होंने एफिडेविट दिया भी है कि हम मई तक ये पूरा काम करने वाले करके। जो अपन ने बताया है वो भी करने वाले, और जो इंडिविजुअल नहीं बता पाए, बहुत सारे फोटो नहीं ले पाए भिवंडी शहर के, तो वो भी उनके ऊपर ध्यान आकर्षित किया उनका। तो दोस्तों, यहाँ पर अब महानगर पालिका के ऊपर लगाम कसती नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं कोई तो है जो भिवंडी महानगर पालिका के ऊपर लगाम कस रहा है और उनकी जो गलतियां हैं वो उन्हें दिखा रहा है, उनको आईना दिखा रहा है कि किस तरह की परेशानियां लोग झेल रहे हैं और जो उनका हक है, मानव अधिकार है, तो वो उनको मिलना चाहिए। तो अब देखते हैं कि जो टाइम दिया है महानगर पालिका ने, उस टाइम के पीरियड में ये सारी चीजें हो पाती है, कचरा, साफ सफाई, अच्छे सड़कें, ये सारी चीजें हो पाती है, या फिर एक और बार जो है महानगर पालिका भिवंडी के लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब होती है। हमारे साथ बने रहे, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से। थैंक यू।